अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पॉइंट P है, उसको मैं P बोल देता हूँ। इस पॉइंट P का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज क्या है? अल्फा बीटा कॉमा गामा गामा। तो ये 107 इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो पॉइंट Q यहाँ पर। अब ये लाइन L है, इसको लाइन L बोल देता हूँ। तो ये लाइन आपकी L हो गई। इक्वल टू क्या मान लिया? लैम्डा मान लिया। तो इस लाइन के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट Q आ गया। अब देखो पी क्यू और एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू डॉट एल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब पी क्यू की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन का डॉट वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, क्योंकि आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो अब इसके लिए हमको डायरेक्शन ऑफ एल चाहिए होगी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या होता है? दैट वुड बी 1,2,3। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल आ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू। तो दो पॉइंट अगर पता है आपको, पॉइंट पी पता है और पॉइंट क्यू पता है, करेक्ट। तो आप चाहो तो पी क्यू की डायरेक्शन निकालो, क्या होती है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 3 लैम्डा प्लस 2 होगा बेटा। तो y2 माइनस y1, तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आ गया। अब दोनों का डॉट क्या क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, पी क्यू डॉट ये, तो 4 लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा माइनस 15 बराबर 0। 9 4 13 14, 14 लैम्डा आ गया और ये आ गया इक्वल टू 14। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? लैम्डा इक्वल टू 1 डाला तो 1 3 और 5 आ गए। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। तो पॉइंट आर क्या है? उसकी इमेज है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो अल्फा प्लस 1/2 बराबर 1, बीटा प्लस 0/2 बराबर 3 और गामा प्लस 7/2 बराबर 1 2 और 1 आया 3 और ये 5 आ गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई? 1, बीटा की वैल्यू क्या आई? 6 और गामा की वैल्यू क्या आई? 3 आई। क्लियर? अल्फा बीटा गामा आपके पास आ चुके हैं। अब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन मेकिंग एंगल 2 पाई बाई 3 3 पाई बाई 4 विथ वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो आपको अब एक लाइन निकालनी है। वो लाइन क्या कर रही है? एक्स, वाई और जेड। ये जो लाइन एल है, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक्स एक्सेस से मान लो अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सेस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सेस से गामा एंगल बना रही है। तो एक रिलेशन होता है, एक यूनिक रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। करेक्ट है? अल्फा की वैल्यू हमको नहीं पता इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसको हम लोग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी बोलते हैं, इक्वल टू 1। करेक्ट है? तो एल की वैल्यू क्या हो गई? कॉस अल्फा। एम की वैल्यू कॉस बीटा। और बीटा वाई एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है? सवाल में गिवन है 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है। वाई एक्सेस से क्या एंगल बना रहा है? 2 पाई बाई 3। और एन बराबर जेड एक्सेस से क्या एंगल बना रहा है? कॉस गामा। गामा की वैल्यू कितनी थी? कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू। तो cos 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 3, मतलब माइनस 1/2। एन cos पाई बाई 4 माइनस 1/√2 आ गया। क्लियर? यहां से अपन L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 1 माइनस 3/4, 1/4। तो एल की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2 आ गई। मतलब cos अल्फा बराबर आ गया प्लस माइनस 1/2। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वो एक्स एक्सेस से एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल क्यों बोला गया है? एक्यूट एंगल इसलिए बोला गया है
ताकि कॉस अल्फा की वैल्यू आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, इसलिए बोला गया है। क्लियर? तो एल की वैल्यू आ गई 1/2। तो आपके पास एल आ गया, एम आपको दिया था, एन आपको दिया था। आई होप यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को समझ में अच्छे से आए होंगे। अब क्या करना है आगे आपके पास उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। वो लाइन क्या कर रही है? वो लाइन पास कर रही है आपकी, किस पॉइंट से पास कर रही है? वो लाइन पास कहां से कर रही है? 163 से पास कर रही है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा? x माइनस x1 अपॉन ए की वैल्यू L/1/2, y माइनस y1 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है? -1/2, z माइनस z1 अपॉन -1/2। ये आ गया, करेक्ट है। अब आगे क्या बोला गया? इस लाइन पर इन चारों में कौन सा पॉइंट रखा हुआ है? अब रखा हुआ है चेक करने के लिए आप तमाम तरीके लगा सकते हो। मैं एक सिंपल तरीका लगा रहा हूं। मान लो इक्वल टू मैंने k मान लिया, k मान लिया तो x बराबर क्या आ गया? k/2 प्लस 1, y बराबर क्या आ गया? -k/2 प्लस 6 और z बराबर क्या आ गया? -k/2 प्लस 3। ये x, y और z के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मान लो आपने पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, आपने x की जगह रखा 1, क्योंकि ये पॉइंट अगर लाइन पे रखा है तो क्या यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू डाला यहाँ पे 1, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब y इक्वल टू क्या डाला? -2, y इक्वल टू -2 डाला तो k की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। भाई k की वैल्यू तो तीनों में सेम आनी चाहिए ना, तो नहीं सेम आ रही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब x इक्वल टू 1 डाला तो k की वैल्यू 0 आ रही है। सेकंड ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 डाला, सॉरी y इक्वल टू 2 डाला तो k की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। x इक्वल टू 3 डाला, x इक्वल टू 3 डाला तो 3 -1 2, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही? 4 आ गई। अब अब y इक्वल टू क्या डाला? 4 डाला y इक्वल टू 4 डाला तो 4 - 6 -2 और k इक्वल टू यहाँ से भी 4 आ गया। अब x z की वैल्यू क्या डाली? 3 - 2 √2, 3 - 2 √2 -k/2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसल, तो k इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है? k/√2 का k/√2। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है? k की वैल्यू आ रही है यहाँ पर है, तो बेटा यहाँ से अब k की वैल्यू कितनी आ रही? k इक्वल टू 4 आ रहा है, तो तीनों में k की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे बनाया है बेटा।